सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कम्प्रिहेंशन पर हम लोगों ने बहुत ही विस्तार के साथ बातें की हैं और आज इस विस्तार का अंतिम दिन है। आज मैं आखिरी बार अब कम्प्रिहेंशन पर बात करूंगा, क्योंकि इसके बाद जनरल स्टडीज पर भी मुझे कुछ बातें करनी है। कुछ और भी बातें जो आप लोगों ने मुझसे उम्मीद की हैं, जो आपने सुझाया है, उन पर भी मैं बातें करना चाहूंगा। आज मैं कम्प्रिहेंशन के जिस अंश पर बात करना जा रहा हूं, उसका भी संबंध एक अलग किस्म के प्रश्न से है। जैसा कि मैंने कल अलग किस्म के प्रश्न पर आप सबसे बात की थी कि तुरंत कार्यवाही कौन सी सबसे ज्यादा व्यावहारिक और तार्किक कार्यवाही हो सकती है। आज जो प्रश्न है उसका संबंध इस बात से है कि परम लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। लीजिए, मैं प्रश्न को ज्यों का त्यों आपके सामने रख देता हूं। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर, देखिए, हर प्रश्न में लगभग यह लिखा हुआ मिलेगा, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर। हो सकता है कि यह लिखा हुआ भी न हो और जरूरत नहीं थी, सच पूछे तो। परिच्छेद आप सॉल्व कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जो आपके उत्तर होने चाहिए वो परिच्छेद से ही निकल कर आने चाहिए, तो अंडरस्टूड है। लेकिन देखिए, यूपीएससी शुरू में ही हर बार आपको याद दिलाता है उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर। आपको वह याद इसलिए दिलाता है ताकि कहीं आप इसे जनरल स्टडीज के आधार पर सॉल्व न कर बैठे, और यदि आप ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए, शुरुआत ही वो करता है उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर, राइट। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक, पदों में से मतलब विकल्प में से, ठीक है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक राज्य के परम लक्ष्य को, इंग्लिश में है अल्टीमेट गोल को, सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करता है। अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल अगर वो कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो और तीन विकल्प हैं वे भी राज्य के लक्ष्य हैं, लेकिन परिच्छेद जब आप पढ़ते हैं तो उस परिच्छेद के आधार पर उसका जो सर्वोत्तम लक्ष्य हो सकता है राज्य का, वो कौन सा हो सकता है। जब इस तरह के पद दिए हुए होते हैं, यानी कि बहुत थोड़े से शब्द, वाक्य नहीं दिए हुए, थोड़े से शब्द। अब आप देखिए कि कैसे थोड़े से शब्द दिए हुए हैं। ए, व्यक्ति सुरक्षा, बी, शरीर और मन का स्वास्थ्य, आप देख रहे हैं ना, केवल पद है, वाक्य नहीं है। सी, सामुदायिक समरसता, डी, स्वतंत्रता, ये पद है। यहां तक कि जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में भी कुछ इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। ये बहुत ज्यादा बारीक महीन अंतर वाले प्रश्न होते हैं और थोड़े से चैलेंजिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत महीन अंतर रखते हैं, बहुत बारीक अंतर रखते हैं। और मजेदार बात है कि जो चारों विकल्प होते हैं वो अपने आप में सही होते हैं, गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन उसमें आपको देखना होता है कि सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है। सच पूछे तो परिच्छेद का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि आप एप्रोप्रिएट तक पहुंचे, बिल्कुल जो एकदम पिन पॉइंट जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट, वहां तक आप पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी जो समझ है, भाषा की समझ, और भाषा में निहित जो विचार है, भाषा में निहित जो भाव हैं, उनकी समझ आपकी कितनी बेहतर है, वो इसे बाकायदे इसके माध्यम से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रश्न पढ़ चुका हूं, अब मैं परिच्छेद पर आता हूं। बहुत छोटा सा परिच्छेद है, परिच्छेद को सुने। राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों पर प्रभुत्व रखना नहीं है, न ही उनको डराकर नियंत्रित रखना है, बल्कि ऐसा होना है जिसमें हर व्यक्ति भय से मुक्त हो, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ और खुद को या अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचे बिना जी सके, वह कार्य कर सके। मैं फिर दोहराता हूं, राज्य का लक्ष्य बुद्धि संगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं और मशीनों में बदल देना नहीं है। यह लक्ष्य है उनके शरीरों को और उनके मन को सुरक्षा पूर्वक कार्य करने में सुकर बनाना। यह लक्ष्य है लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने और उसे व्यवहार में लाने की ओर ले जाना, ताकि वे अपनी शक्ति को घृणा, क्रोध और छल कपट में नष्ट न करें, नहीं एक दूसरे के प्रति अन्याय पूर्वक कार्य करें। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने तुरंत उत्तर सोच लिया होगा। अब आप इनके विकल्पों पर जाएं। देखिए, व्यक्ति सुरक्षा, यहां एक शब्द पूरी सुरक्षा के रूप में आया है, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ। तो आपके दिमाग में यह भ्रम हो सकता है कि चूंकि सुरक्षा आया है और राज्य का तो सच पूछे तो उद्देश्य है वो व्यक्ति की सुरक्षा करे,
प्राचीन काल में जो राज्य की स्थापना हुई है उसका मूल उद्देश्य ही व्यक्ति की सुरक्षा करना था। तो देखिए वो जनरल स्टडीज का हिस्सा हो गया। आज भी लॉ एंड ऑर्डर राज्य का परम कर्तव्य होता है, वो भी जनरल स्टडीज का हिस्सा हो गया। लेकिन इस परिच्छेद में ये बात निकलकर नहीं आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट है शरीर और मन का स्वास्थ्य। इसके बारे में कहीं कुछ लिखा ही हुआ नहीं है कि शरीर और मन के स्वास्थ्य के बारे में इसने कुछ लिखा हो, तो इसे तो आप आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं। और सच पूछे तो ये कोई राज्य का लक्ष्य भी नहीं है, कम से कम परम लक्ष्य तो नहीं ही है। सामुदायिक समरसता। सामुदायिक समरसता का मतलब है कि जितने भी लोग राज्य में रह रहे हैं वो आपस में प्रेम से रहें। इसको क्यों दे दिया? क्योंकि आखिरी की लाइन में दिया हुआ है ताकि वे अपनी शक्ति को घृणा, क्रोध और छल कपट में नष्ट न करें, न ही एक दूसरे के प्रति अन्यायपूर्वक कार्य करें। तो यहां से उसने ये चुना कि आप हो सकता है कि इसमें उलझ जाएं और आप निशान लगा दें कि नहीं ये तो सामुदायिक समरसता की बात होगी। इसके बाद अंत में दिया है स्वतंत्रता। जब आप स्वतंत्रता को लेकर के और पूरे के पूरे परिच्छेद को पढ़ेंगे तो जगह 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 वो स्वतंत्रता की ही बात कर रहा है, भले वो सीधे सीधे बात न करे। देखिए पहला ही वाक्य क्या है? राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों पर प्रभुत्व रखना नहीं है। प्रभुत्व रखना नहीं है मतलब क्या हुआ? उन्हें स्वतंत्रता देना, यही हुआ ना। नहीं उनको डराकर नियंत्रित रखना है। डराकर कैसे डराएंगे आप? कानून से डराएंगे, सजा से डराएंगे? तो यहां भी स्वतंत्रता के अगेंस्ट है, डराकर रखना है। बल्कि ऐसा होना है जिसमें हर व्यक्ति भय से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ और खुद को या अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाए बिना जी सके, वो कार्य कर सके। फिर कहता है मैं फिर दोहराता हूं। अगला वाक्य क्या है? मैं फिर दोहराता हूं, राज्य का लक्ष्य बुद्धि संगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं और मशीनों में बदल देना नहीं है। जो खासकर जो कम्युनिस्ट कंट्री जैसे कि आप उत्तरी कोरिया वगैरह के बारे में सुनते हैं, वहां क्या होता है? तानाशाह है। आप वहां सोच नहीं सकते, वहां आप अपने ढंग से कुछ कह नहीं सकते, आप अपने ढंग से कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि वहां स्वतंत्रता पूरी तरह से बाधित है। यदि आप सोच नहीं सकते तो आप बुद्धिहीन पशु की तरह हैं। यदि कुछ कर नहीं सकते अपनी तरफ से तो आप एक मशीन की तरह हैं। तो कह रहे कि नहीं, राज्य का लक्ष्य ये नहीं है। तो क्या यहां भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि राज्य का जो लक्ष्य है वो उन्हें स्वतंत्र कर रखना है, उनको स्वतंत्रता देना है। फिर कह रहे हैं कि यह लक्ष्य है उनके शरीरों को और उनके मन को सुरक्षा पूर्वक कार्य करने में सुकर बनाना। यानी कि जो आप करना चाह रहे हैं करें, राज्य इसके लिए सुविधाएं देगा। जो आप सोचना चाह रहे हैं सोचें, राज्य उसकी व्यवस्था करेगा। और फिर कहते हैं यह लक्ष्य है लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने, अपने विवेक के अनुसार जीने। तानाशाही शासक क्या करता है? आपको अपने विवेक के अनुसार जीने नहीं देता। वो कहता है मेरे विवेक के अनुसार जियो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो। यही तो होता है ना। मिलिट्री शासन क्या कहती है? मेरे हिसाब से जियो। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो भी काफी कुछ कहते हैं कि राज्य के हिसाब से जियो, वो आपको आजादी नहीं देते। और जब ये कह रहे हैं, यहां जो वाक्य है कि यह लक्ष्य है लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने और उसे व्यवहार में लाने की ओर ले जाना, तो दोस्तों क्या आपको यहां स्पष्ट रूप से यह दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां जो परम लक्ष्य निकल करके आ रहा है राज्य का, वह है स्वतंत्रता। लेकिन याद रखिए, व्याख्या के बाद चीजें जितनी सरल लगने लगती हैं, जब आप अपनी ओर से करेंगे तो हो सकता है कि आपको उतनी सरल न लगें। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बिल्कुल सही उत्तर का चयन करने की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, बिना प्रैक्टिस के तो बात नहीं बनती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं कंप्रिहेंशन वाले अंश को समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। आगे हम लोग दूसरे विषयों पर बात करेंगे। आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।